एक सरफेस पे आके हमारा गिरेगा, उस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद वो क्या करता है? बाउंस बैक करता है। उस बाउंस बैक वाले रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। बीच में आता है तुम्हारा नॉर्मल। क्या आता है? नॉर्मल, जिसको हम लोग एन से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको पहले ड्रॉ करना। पेपर तो काफी अच्छा था। इस पे बैठ जाना। तुम लोग के साइंस का पेपर तो यार अच्छा था, लेंथी था, ये हम देखे हैं, लिखा है पेपर लेंथी था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान था भाई, बायोलॉजी लेंथी था। तो 5 वाले क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे सभी लोग। थोड़ा तेज करेंगे यार, एग्जाम्पल्स भी करना है ना, ऐसे करोगे एकदम धीरे हो नहीं पाएगा। ड्रॉ कर लेंगे, जल्दी से फिगर ड्रॉ करें। हो गया? डायरेक्टली टू प्रूव लिखना है इसके बाद, ठीक है? डायरेक्टली टू प्रूव लिखो, ए बी पैरेलल टू सी डी। टू प्रूव में लिखना ए बी पैरेलल टू सी डी। टू प्रूव में लिख लेना इतना। हो गया तक? फिगर सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। गिवन में यहाँ पे एक चीज है, गिवन हमारे पास ये जो पीक्यू वाला लाइन है ना, वो आर एस के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। यानी कि पीक्यू और आर एस हमारे पास क्या है? पैरेलल पहले से दिया गया। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ए बी और ये जो तुम्हारा क्या है? सी डी। ये वाला लाइन, ए बी वाला लाइन ये, ठीक है, दिख रहा होगा ये, और सी डी वाला लाइन ये, इन दोनों को हम लोग को क्या दिखाना? पैरेलल दिखाना है। जितना पूछा उतना रिस्पॉन्ड करना पहले। अगर दो लाइन पैरेलल होता था और एक ट्रांसवर्सल कट करता था, है ना, तो वहां पे कौन सा एंगल इक्वल होता था? अल्टरनेट इंटीरियर। ये तो क्लियर है यहां तक। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? दो लाइन क्या प्रूफ करना? पैरेलल। सोचो, जब दो लाइन जब पैरेलल होता है, वहां एंगल कौन सा इक्वल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां उल्टा कह रहा करने के लिए, कह रहा है कि दो लाइन को क्या प्रूफ कर दो? पैरेलल प्रूफ कर दो। तो दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब वहां पे कौन सा एंगल इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लोग को यही पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, ये इक्वल दिखाना है कि ये वाला एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों क्या होगा? इक्वल। और दोनों एंगल कैसा होगा यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर। जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो अपने मन से ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है इसमें। सवाल क्या है और क्या करना है ये सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दो लाइन पैरेलल दिखाना है तो कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख रहा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का क्या है? अल्टरनेट। बस इतना ही काम करेंगे। तो डायरेक्टली हो नहीं पाता ये, इसीलिए हम पहले तुम लोग को ये बताया है। समझ में आ रहा है? ये अभी हम डिस्कस जो कर रहे थे ना, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट था, कि जो एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। ये इस्तेमाल होगा इस पूरे सवाल में अभी जो कि तुम देखने जा रहे हो। चलो कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालो। कंस्ट्रक्शन कुछ काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हम लोग को अपने मन से। हेडिंग डालना कंस्ट्रक्शन, लिखना है इसमें। हो गया? ड्रॉ है, देखो ड्रॉ है। परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी क्यू। ऐसे उसको काट दो, डायरेक्टली ऐसे लिखो। लोग लिखो ड्रॉ बीपी, लिखो ड्रॉ बीपी। बीपी है क्या हमारे पास? बीपी हटा दो भाई, कुछ और नाम बोलो। ए बी है क्या? ए बी भी है, सी डी है, पी क्यू आर एस है। बीटी कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, बीटी ज्यादा सही होगा। लिखो ड्रॉ बीटी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड, और कुछ
यू, सी यू परपेंडिकुलर टू आर एस। लिखो इतना पहले, ड्रॉ बी टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी यू परपेंडिकुलर टू आर एस। हो गया यहां तक? ठीक है, ध्यान से देखो, ये पी क्यू और ये आर एस, क्या ये दो लाइन पहले से हमारे पास क्या था, पैरेलल था कि नहीं था? पैरेलल था हमारे पास, ये दो लाइन पैरेलल था हमारे पास, और इसी पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, ठीक है, जिसका हम लोग नाम यहाँ पे पहले क्या लिखे हैं, बीटी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बीटी। और एक अगला हमारे पास क्या है, सी यू। तो आर एस वाला जो हमारे पास पैरेलल था हमारे पास, इस पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास क्या है, सी यू। इतना ड्रॉ करोगे तुम लोग भी, ड्रॉ करो फिगर में, और नाम लिख देना एंगल का 1 2 3 4। देखो एंगल 1 2 3 4। हो गया तक? इसके नीचे लिखना परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल्स। लिखो एक लाइन, परपेंडिकुलर्स, इतना लिखने के बाद नीचे लिखना परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। क्या है इसका मतलब, वो समझो। कह रहा है कि दो लाइन जो पैरेलल था हमारे पास, कौन कौन सा दो लाइन पैरेलल था यार? पी क्यू किसके पैरेलल दिया गया था, आर एस के। अगर दो पैरेलल लाइन पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कौन सा ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, बीटी और क्या, सी यू। अगर दो पैरेलल लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो उस लाइन के हिसाब से कौन सा लाइन किसके पैरेलल होगा, जरा बताओ तो। बीटी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी यू के। तो उसके नीचे लिख दो बीटी पैरेलल टू सी यू। देखो बीटी पैरेलल टू सी यू, बीटी पैरेलल टू सी यू। हो गया तक? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं? दो पैरेलल लाइन था, दोनों पे क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर। पहले का नाम बीटी, दूसरे का नाम क्या, सी यू। तो अगर दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब याद करो पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट समझाए थे यहाँ पे तुम लोग को। ये जो तुमको दिख रहा होगा प्लेन सरफेस है हमारे पास, जो कि क्या है, पी क्यू। क्या है हमारे पास, पी क्यू। इसके हिसाब से ऑब्जर्व करना, यहां पे एक बार देखो, ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, ठीक है, इंसिडेंट रे हमारे पास, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, इंसिडेंट रे नहीं, लाइन है हमारे पास, प्लेन सरफेस मान लो इसको। चलो, ये रे आके गिरेगा, इस रे का नाम क्या था, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा, इस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में कौन आता है, नॉर्मल। यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल आई और ये क्या है, एंगल आर। क्या एंगल आई जो होगा, क्या एंगल आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। यही ऑब्जर्व करो, यहां पे ऊपर भी तुमको दिखेगा, नीचे भी तुमको दिखेगा, ध्यान से देखना बस जितना बोलेंगे। ये हमारे पास मान लो प्लेन सरफेस है, ये जो गया ए बी गया हमारे पास, गया ए बी, ये कौन सा रे का काम करेगा, इंसिडेंट रे का। टकराने के बाद ये बाउंस बैक करेगा, कौन सा रे है, बीसी, है ना। तो ये किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का। किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का। ये बीच में जो बीटी है किसका काम करेगा, नॉर्मल का। किसका काम करेगा, ऊपर काम बात कर रहे हैं, सब लोग एग्री कर रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया, आर। तुम कह सकते हैं यहां से एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। कह सकते हैं कि नहीं, बस ये बताओ, अभी नोट मत करना, सुनना पहले। यही सेम काम जरा नीचे आ जाओ, ये प्लेन सरफेस है हमारे पास। अब इसके लिए इस वाले पॉइंट पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो बीसी लाइन आके यहाँ पे गिर रहा है, ये किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे का। टकराने के बाद सीडी वाला बाउंस बैक कर रहा है, किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का। और ये जो सी यू है हमारे पास, ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का। तो यहां भी एंगल आई और यहां भी क्या, एंगल आर। यानी कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। यहां लिख रहे हैं हम एंगल 3 इक्वल टू क्या, एंगल 4। और ये दोनों के लिए इसको इक्वेशन 1 मानना है यहाँ पे फिलहाल में। और यहाँ दोनों के लिए एक कंबाइंड रीजन देंगे, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का टर्म है जो कि तुम देखोगे मैथ के एक सवाल में लग रहा है, ठीक है। इससे बेहतरीन सवाल क्या होगा जहां पे ये तुमको समझाया जा सके कि फिजिक्स और मैथ कैसे तुम्हारा एक साथ कंबाइंड फॉर्म में सवाल के फॉर्म में आ सकता है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। ये जो अभी तुमको हम यहाँ समझाए थे, ये क्या था, ये लॉ ऑफ क्या था, रिफ्लेक्शन। क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आता है, एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, या तो एंगल आई बराबर एंगल आर लिख देते, या तो डायरेक्टली ये लिख दोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ज्यादा बेटर होगा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, नोट करेंगे इसको पहले।
हो गया, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है ना किसी को, क्योंकि फिगर में थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम बोले यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। ऊपर भी प्लेन सरफेस, नीचे भी प्लेन सरफेस, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि 1 2 के इक्वल, और नीचे भी सी वाले पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल। रीजन वहां पे सामने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ये बताओ, जब हम तुम लोग को लिखवाए थे ये कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल यानी कि पीक्यू पे और क्या आरएस पे, तो ये दो लाइन भी आपस में क्या हो गया था, पैरेलल। कौन कौन सा दो लाइन पैरेलल हुआ था बताना, बीएन, हाँ सॉरी बीटी और क्या सीयू, यही था हमारे पास, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, यहां पे ऑब्जर्व करेंगे सभी लोग, और ये यही हुआ ना, इसका मतलब जरा कॉपी को रिवर्स कर लो और तुम देखो जहां पे हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ये तुमको जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो एक बार पहले सभी लोग कॉपी को रिवर्स करो और देखो यहाँ पे ये जो दो लाइन था हमारे पास बीटी और ये क्या सीयू, ये दो लाइन क्या था, पैरेलल था हमारे पास, तो क्या यहां से जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बन रहा है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो जेड बन रहा है इसके अंदर दो एंगल आ रहा है हमारे पास, एक क्या आ रहा है एंगल 2, और यहां से कौन सा एंगल आ रहा है 3, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू क्या एंगल 3, और इसके पहले रीजन देंगे यहां पे हम लोग, बीटी जो था, बीटी था ना हमारे पास, बीटी था कि बीएन था भाई, बीटी पैरेलल टू क्या सीयू, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और यहां रीजन क्या देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन 2 करोगे, नोट करो यहां तक। हो गया तक, यहां तक थोड़ा भी डाउट किसी को पूछते जा रहा है भाई, को डाउट हो तो बताना। ये जो बीएन है, बीटी है हमारे पास, बीएन नहीं एन तो नॉर्मल था यहाँ पे, ये जो बीटी था सी था, दोनों क्या था हमारे पास, पैरेलल था हमारे पास, लिखवाए थे स्टार्टिंग में। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो तुमको दिखेगा जेड बनता हुआ, तो जेड के अंदर दो ही तो एंगल आ रहा है, एंगल 2 और क्या आ रहा है एंगल 3, रीजन वहां पे क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना है इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इक्वेशन 1 में तुमको दिख रहा होगा क्या क्या यहाँ पे, इक्वेशन 2 में भी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। चलो एक और नीचे लिखा गया था एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, इक्वेशन 1 की मदद से जो एंगल इक्वल था वो हम यहाँ पे इक्वल यहाँ पे दिखा दिया है। एक एंगल को तुम दो बार रिपीट नहीं करोगे, तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 एक एक बार है, एक एक बार लिखे एंगल 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल। अच्छा अभी फिलहाल में क्या 2 और 3 के बीच में इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है ना। चलो इक्वेशन 2 को जरा पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा गया था, एंगल 2 किसके इक्वल था 3 के, तो एंगल 2 एंगल 3 पहले से मौजूद है हमारे पास, तो एक एंगल को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। 2 और 3 पहले से मौजूद है, लेकिन बीच में साइन किसका है इक्वल टू का, तो यहां भी तुम लगा दोगे इक्वल टू का। इससे क्या पता चल रहा है कि चारों एंगल आपस में क्या है इक्वल। नोट करें यहां तक, हो गया, हो गया यहां तक तो पूरा पूरा प्योर कॉन्सेप्ट था। इसके आगे दो लाइन तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या प्रूफ करना था, पढ़ना एक बार सभी लोग। टू प्रूफ में क्या लिखे थे, पढ़ो। कौन सा लाइन किसके पैरेलल दिखाना था, ए बी किसके पैरेलल दिखाना था, सी डी के। हम क्या बोले कि दो लाइन पैरेलल कब दिखाओगे, जब वहां पे कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अब ध्यान देना, ए बी यहां पे है, सी डी यहां पे है, तो ये वाला एंगल जहां पे कौन कौन सा एंगल है बीच में, 1 और क्या 2, और ये वाला एंगल यानी कि 3 और क्या 4। अगर ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल अगर आपस में अगर इक्वल हो गया तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो अपने आप ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। बस यही करना है। तो इसके बाद का एक स्टेप ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखो, लिखो सभी लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। लिखे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हो गया तक, लिख पाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। बस इतना ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं, बाकी तुम देखो खुद ही हो जाएगा आसानी से। चलो 1 और 2 को जोड़ोगे, 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या है, पूरा एंगल मिलेगा,
चलो इस पूरे एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? ए बी और क्या सी। तुम यहां लिख रहे हैं ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू 3 और 4 को जोड़ोगे ये पूरा एंगल मिलेगा। इस पूरे एंगल का नाम क्या लिखोगे? बी सी डी। तो एंगल लिख देंगे यहां से बी सी डी। नोट करें सब लोग नीचे, इसके नीचे लिखना दीज आर, लिखो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिखो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया? ये कैसे एंगल है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिख रहा है ना? ये एंगल आपस में इक्वल आ चुका हमारा। लिखो हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी।